घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवत क्षेत्र में 3 दिन पूर्व घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवत क्षेत्र में 3 दिन पूर्व घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवत क्षेत्र में 3 दिन पूर्व घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने यही कहा कि मतलब जो है अब जो उन्होंने आपके साथ जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और मतलब जो आपको न्याय मिलेगा, और आपके साथ जो अन्याय लोगों ने किया और जो जैसा हुआ तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कथा मतलब यही था कि मतलब जो है वो अहीर हो और कथा आपको नहीं कहनी चाहिए। तो हमने कहा भाई हमारी बिरादरी की कथा है और आप लोगों ने इनवाइट किया तब हम आए, उन्हें जबरदस्ती तो आए नहीं। अब ये आप अपने बाबा जी से बात करिए जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया। अब हम उनको पहले से मालूम था कि हम लोग यादव हैं। अब आप लोग मतलब तो बाबा लोगों ने भी मतलब जो है मना भी किया उन लोगों की इनके साथ बदतमीजी न करो, लेकिन नई मेजॉरिटी के लड़के थे, उन्होंने रात भर हमको टॉर्चर किया, बहुत पिटाई की कि तुम हिम्मत कैसे पड़ गई तुम्हारी यहाँ गद्दी लगाने की। इस तरह से मतलब हमारे साथ जो है बदतमीजी की ये घटना है। आज आप लोगों को सम्मानित किया जी 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 और कुछ राशि भी आप लोगों को जी 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 क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो है अब इसी तरह से है हमारी जो इन्होंने मदद की है, इस तरह से हमें अच्छा लगा और हम वो भूल गए। हमारी छोटी छोटी लोगों ने काट दी तो हमें तो ऐसा लगा जैसे एक मतलब जो उड़ते हुए पंछी के पंख कोई काट दे, या गुम्मद एक मंदिर हो उसकी गुम्मद के ऊपर की चोटी काट दे। हमारे कन्हैया जी गाया करते थे, मैया से कहा करते थे कि मैया जई हो लोड धरन पे अब वहीं तेरी गोद नहीं हो,
सुरधि का पैपान न करी हो, बेनीश्वर न गई हो। बेनी का इतना बड़ा महत्व और उन लोगों ने मेरी बेनी काट दी तो मैं मरे के समान हो गया। मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन हमारे नेताजी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है तो हमें कुछ एहसास हुआ कि मतलब जो है मरे के समान है हम, ये समझ लो चलते फिरते। घटना ये हुई है, हम कथा पहुंचने के लिए गए थे। उन्होंने जाना कि ये यादव हैं, पहले उन्होंने मुझे बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद बोले पूरा खर्चा मंगाओ घर से। फिर मैंने फोन किया, 25,000 रुपये मंगाए। एक चेन थी हमारी, वो चेन ले ली। मारा उन्होंने मुझे और हमारी चोटी काट ली। पेशाब करवा के सबके ऊपर छिड़की, बोले अब जाओ तुम पवित्र हो गए। ये उन्होंने मेरे साथ किया। हाँ जी, अध्यक्ष जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। 51,000 रुपये हम तीनों लोगों को जो है उन्होंने दे करके मदद की हमारी। जो अब तक गिरफ्तारी हुई है तो क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो कहाँ 4 ही लोग तो गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ तो 50 लोग थे मारने वाले। भाई क्या नाम है आपका पूरा? एक चेन थी हमारी, वो चेन वो आधार कार्ड फर्जी लेकर आए थे, छिड़खानी कर रहे थे। और जब उनसे हम लोगों की बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि वो तो आधार कार्ड तो वहाँ के गांव वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम यादव हैं, हमें कथा करने का हक नहीं है, तो हमारे सर मुड़वा दिए गए। ये सारी बात झूठ है। आधार कार्ड उनके पास का ही था, उन्हीं से निकला है, उन्होंने दिखाया है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि हमारे घर से तो निकल गए, फिर भीड़ में जब उनका सर मुड़वाया जा रहा था तो गांव के किसी लोगों ने रोका नहीं, टोका नहीं कि भाई ये तो काम पुलिस का है, पुलिस एक्शन ले, जो भी एक्शन ले, लेकिन ये तो गलत काम हुआ ना। जो बच्चे हैं, दुर्घटना की जानकारी हुई तो बच्चे कर बैठे, आवेश में आ गए। बिल्कुल। गांव के समझदार लोगों की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। कोई था ही नहीं वहाँ, कोई था ही नहीं वहाँ। वीडियो वायरल हुआ तब आप लोगों ने कहा बच्चों से? बिल्कुल डाटा है। अगर वो दोषी समझते तो क्या वो पहुंचते? उनको तो धोखे से बंद किया गया। उसमें एक नाबालिग भी है। अच्छा, उन लोगों ने जो बातचीत की हम लोगों से तो उसमें तो यही बताया गांव के सारे लोगों की भूमिका थी, उसमें गांव के लोगों की मौजूदगी में हुआ। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। सारी बात गलत है। क्यों भाई साहब? हम तो नहीं बता सकते, पड़ोसी गांव दूर। अच्छा, हाँ, आप थे उस वक्त मौजूद? शुभ नाम बता दीजिए भाई साहब एक बार। सुनील कुमार। सुनील जी, आप थे उस वक्त मौजूद? उस वक्त मैं हरिपुर रहता था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, लेकिन सुबह ये सारी जानकारी हुई किस तरीके अच्छा, आप इतना तो मानते हैं कि ये जो घटना घटी है ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। क्या, जैसे अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण की कथा को कहने का अधिकार, सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन कहने का अधिकार क्या चंद लोगों को है? सभी लोगों को कहने का अधिकार सभी लोगों को है। हम हमारे जो जय गुरुदेव जी पूज्य संत हैं, उनके हम लोग जाते हैं आस्था में, उनके पैर भी छूते हैं वहाँ। यह बगल में मंदिर है, खितौरा मंदिर। हमारे बहुत अच्छे संबंध है सब लोगों से, लेकिन अगर उनने जो हरकत की है वो निंदनीय है और उन्होंने हमको गुमराह किया। अब वो ये कह रहे थे कि हमें पहले उन लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग यादव समाज से हैं, जब पता चला यादव समाज से हैं तो भीड़ उग्र हो गई और ऐसी घटना हो गई। ये सब गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो उसके कार्ड पे अग्नोत्री लिखा है, उस पे अग्नोत्री जी को, उस पे भी पंडित मुकुटमणि कार्ड अभी मौजूद है कहीं किसी के पास? हाँ जी है। अच्छा, आपने फोटो खींच ली थी? मैंने खींच ली थी फोटो। अच्छा, आधार कार्ड भी था क्या कोई? आधार कार्ड तो था। 2 आधार कार्ड थे। जरा दिखा दीजिए कहाँ पे है। अभी आपको दिखा रहा है। तो ये आपने फोटो खींच ली थी? जी जी बिल्कुल। अगर आज हमारे पास ये नहीं होता तो हम आपको प्रूफ क्या देते, कैसे साबित कर पाते? फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्या रोका क्यों नहीं फिर लोगों को? रोकने की तो मतलब रोका क्या, जब ये घटना घटित हुई ना उस समय, तो उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा था कि बच्चों को हो जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हो जाने दो तो फिर हमें इस चीज का अफसोस क्यों भाई? अगर हम, आपको लगता है अफसोस हुआ, गलत हुआ उन लोगों के साथ? बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन बच्चों में वो मतलब ऐसा, मतलब जातिगत पैमाना कम से कम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल जातिगत का कोई लेना देना ही नहीं था।